ओम शांति। विशेष बाबा ने वरदान में क्रोध मुक्त बनने का इशारा दिया। गाली देने वालों को भी गले लगाओ, अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करो, तब कहेंगे कमाल। क्योंकि जो गाली देता है, अपमान करता है और इसे हमारे निगेटिव संकल्प चलते हैं। अब जिसके निगेटिव संकल्प चलते हैं वो कर्मयोगी कैसा बनेगा? ना कर्मों में उसका योग लगेगा, ना बैठ करके योग लगेगा। उसने क्यों बोला, मेरे साथ क्यों बोला, तो खुद तो चिंतन करेगा, औरों को भी जाकर सुनाएगा। देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और इससे हमारा मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। उसके लिए बद्दुआई देंगे, और जो बद्दुआई देता है उसको देवता कैसे कहेंगे? इसलिए ऐसे परिस्थिति में भी गाली देने वालों को गले लगाओ, अपकार करने वालों पर उपकार करो। हमारे संकल्प समय वेस्ट न जाए, हम कर्म योगी बनकर के रहे, हमारे चेहरे में खुशी गायब ना हो जाए, उसके लिए कर्म गति को समझ करके चलना है। आज हमें वो गाली क्यों दे रहे हैं? आज वो मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई मेरी निंदा करता है, मेरी ग्लानि करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया है। इसलिए इस कर्म गति को जो समझता है, कर्मों के गुह्य गति को समझता है, उसके कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, और अपना समय बच जाएगा, शक्तियां बच जाएगी। इसलिए निर्माण बनना, निरअहंकारी बनना, यह है पुरुषार्थ। क्योंकि हम यहां से जाते हैं, मुरली सुनते हैं, सोचते ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब ऐसा सामने सिचुएशन आता है, हम क्या करते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि आज हमारे आसपास के जितने लोग हैं, ये कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं आएंगे, गुस्सा नहीं आएगा। हमारे अंदर सहन शक्ति चाहिए, और सहन शक्ति का आधार है कर्म गति को समझना। इसलिए कर्म गति को समझ करके इस क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है। क्रोध करेंगे, क्रोध इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। काम विकार तो है ही है, लेकिन क्रोध, अगर हमारा किसी के साथ क्रोध है कि वे पुण्य हमारे नष्ट हो जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, जितना पुण्य जमा किया खत्म किया। और आजकल तो क्रोध छोटे बच्चों से भी, अभी मैं 2-4 दिन से काफी सारे स्कूलों में जा रहा हूं, जब स्कूलों में बच्चों को कहता है, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? सब बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हमको गुस्सा आता है। और गुस्से का कारण निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच। तो ये व्यर्थ सोचने के ऊपर हमें जीत प्राप्त करना है। मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प ना आए, और उसके लिए कर्म गति को समझना। मेरे साथ जो हो रहा है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। मैं भी कभी इसको सास बनकर के तंग किया था, पति बनकर के तंग किया था, मेरे हिसाब है। उसकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, दोष उसका नहीं है। हमें गुस्सा तब आता है जब हम उसको दोषी मानते हैं। वो दोषी नहीं है। दोष है तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का दोष है। इसलिए कर्म गति को समझ करके इन गुस्से पर हमें कंट्रोल करना है, अन्यथा हम निर्माण रह नहीं सकेंगे, दुआएं नहीं दे सकेंगे, आपका ऊपर उपकार कर नहीं सकेंगे, किसी से किनारा कर सकेंगे,
हमारा योगी जीवन डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे कर्मों का, शायद मैंने उसी दिन एक घटना सुनाई थी या न सुनाई थी माताओं की भट्टी में। क्योंकि आज हमारा पति बनाए, किस आधार से बनाए? पिछले जन्मों के आधार से बनाए। सास मिली है, किसके आधार से मिले हैं? पिछले जन्मों के आधार से मिले। जो आसपास के हमारे घर के जितने भी लोग हैं, पिछले जन्मों के आधार से मिले, और पिछले जन्मों के कोई देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। और जब हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, तब हम कहते हैं ऊपर भी देखे, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों करता है? इसलिए कर्मों के गुई गति को समझना बड़ा जरूरी है। और ज्ञान में चलने के बाद अभी बहुत अटेंशन से कर्म करना है। आजकल कहते हैं ज्ञानी होने के बाद भी फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? ये जन्म में भले ज्ञानी बना है, लेकिन पिछले जन्म में उसको राज्य से निकाल दिया। किसी मंत्री ने आकर के हमको बताया इसने ऐसा किया, तो हमने ऐसा निर्णय लिया उसको फांसी दो, जबकि उसने कुछ गलत किया नहीं था, लेकिन किसी के कहने प्रमाण हमने उसको फांसी दी, तो आत्मा को कितना गुस्सा आएगा। ये राजा ही क्या मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसको दिखाऊंगा। वो दिखाने के लिए फिर हमें सास के रूप में, बहू के रूप में, कोई ना कोई बेटे के रूप में आता है। और जब आता है वो ऐसा हमारे सब गलत व्यवहार करता है, हम कहते हैं ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, और इसी से फिर गुस्सा करेंगे, खत्म होगा। और ऊपर देखे बाबा को भी कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? वो देख बाबा तो मुस्कुरा रहता है, पिछले बार जब इसने इसके साथ किया था तो मुझे तो पूछा ही नहीं, और अब मेरे पुंह को पूछता है। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ हो रहे हैं हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम है। बोए हैं बबुल के काटे हैं, और कहते हैं इसको आम कब लगेगा। और इस कर्म गति को भूलने के कारण हम क्या क्यों में चले जाते हैं। ये क्या क्यों करना, ये दलदल है। एक पांव निकालो दूसरा फंसेगा, दूसरा निकालो तीसरा फंसेगा। इसलिए अब हमें क्या क्यों करने के बजाय निश्चिंत रहना है। और अभी तो आगे चल करके बहुत ऐसे हिसाब आने वाले हैं, कभी कोई सोचा ही नहीं था कि ये व्यक्ति भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। क्योंकि 63 जन्मों के हमारे हिसाब किताब, हमारे दो हिसाब किताब है, एक प्रकृति के साथ है और दूसरा लोगों के साथ है। समझो आप यहां से कमरे से निकाल करके बाहर जाना चाहते हैं, तो एक कमरा पकड़ करके थोड़ी बैठेगा, नहीं जाना है, या खुर्ची पकड़ करके थोड़ी बैठेगी, जा सकेंगे ना उठ करके। तो इसी तरह आज हम आत्मा शरीर कैसे हैं, अलग है, लेकिन हम परम धाम जाने के समय शरीर जाने नहीं देता। क्यों जाने नहीं देता? क्योंकि प्रकृति का बना हुआ शरीर है। इस शरीर में हमने सतयुग से लेकर के रहते अलग अलग शरीर में, और इस शरीर के साथ हमारे हिसाब किताब है। आज प्रकृति ने हमें कितना अच्छा शरीर दिया है, कलयुग में भी इतना अच्छा शरीर है, तो सतयुग में कितना अच्छा शरीर होगा। आज कलयुग में भी कितना अच्छा भोजन मिल रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे हवा मिल रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे साइड सीन मिल रहे हैं। ये किसकी देन है? प्रकृति की। लेकिन प्रकृति ने हमें शरीर किस लिए दिया था? अच्छा देखने के लिए दिया था, अच्छा सुनने के लिए दिया था कान, मुंह अच्छा बोलने के लिए। हमने देह भान में आकर के किसी को गलत बोला, अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, और इसीलिए प्रकृति को गुस्सा आता है, ये मैंने इसको इतना अच्छे के लिए शरीर दिया, इसने मेरा दुरुपयोग किया, मैं तेरे को दिखाऊंगी। और इसीलिए जब आप शरीर से अलग होना चाहते हैं, प्रकृति के 5 तत्व नीचे खींचते हैं, तुम कहां जा रहे हो, मेरे को तुमको दिखाना है। और कब दिखाएगी? विनाश। ये क्या है? प्रकृति का गुस्सा। प्रकृति का गुस्सा इसको कहते हैं विनाश। लेकिन ये गुस्सा भी कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? बाबा ने रोक के रखा है, मेरे बच्चे तैयार हो रहे, रुको थोड़ा। एक दिन तो बाबा ने कहा, प्रकृति के 5 तत्वों ने मुझे क्या बोला, बाबा अब ज्यादा बच्चों की तरफदारी करते हो,
अगर आप हमको परमिशन नहीं देंगे तो आपका भी कहना नहीं मानेंगे, हम अपना शुरू करेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे जल्दी तैयारी करो। और अभी तो एक एक तत्व आता है, अभी भी बिल्कुल कभी बारिश आकर के बारिश से थोड़ा सा गिला करता है बादल में, और वो भी एक जगह पर डालता है। विनाश के समय 500 तत्व मिल करके त्राही मचाएंगे। ये है प्रकृति का गुस्सा। प्रकृति कहते हैं मानो तुम यहां रहने के लायक नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। इसलिए आप क्या करें जो मेरे को प्रकृति मेरे ऊपर गुस्सा ना करे, प्रकृति के मेरे हिसाब सुक्त हो जाए। इसीलिए रोज क्या करो, योग में बैठो, और योग में बैठ कर क्या करो, प्रकृति के 5 तत्वों को इमर्ज करो, और इमर्ज करके उन प्रकृति के 5 तत्वों से माफी मांगो। हे प्रकृति के 5 तत्व, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने मुझे कितने अच्छे से शरीर दिया मुझ आत्मा को। आज हमारा 5000 का खेल सफल होने का आधार क्या है? प्रकृति। अगर 2-4 दिन भी आपको भोजन ना देते, हवा ना देते, तो आपका पार्ट बजा सकते? आप यहां नहीं बजा सकते। हमारी सफलता का आधार है प्रकृति, लेकिन प्रकृति को हमने क्या किया? कभी धन्यवाद नहीं दिया और ये उसका दुरुपयोग किया। तो रोज प्रकृति के 5 तत्वों को इमर्ज करके उनको क्षमा दो। अगर कोई व्यक्ति गलतियां करता है और गलतियां करने के बाद उसे हम क्षमा लेते हैं, मेरे से गलतियों की सॉरी, तो क्या हो जाता है? हो सकता है माफ हो सकता है। तो प्रकृति के 5 तत्वों को इमर्ज करके उनसे माफी मांगो, और केवल माफी मांगने से नहीं, क्या करो? प्रकृति को कहो कि आज से मैं कभी भी आपका गलत उपयोग नहीं करूंगा, आज से कभी भी मैं मुख का दुरुपयोग नहीं करूंगा, कानों का दुरुपयोग नहीं करूंगा, आंखों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों के जो गुण है वो हमें धारण करना है। पानी का गुण क्या है? पानी को ग्लास में डालो तो क्या होता है? ग्लास का आकार हो जाता है। थाली में डालो क्या होता है? थाली का आकार ले जाता है। जहां जैसे पानी मोल्ड हो जाता है, कोई पहाड़ी सामने आता है तो पानी क्या करता है? रास्ता बदल, वो पानी कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, पहाड़ी को बोलता है नहीं तो मैं तेरे को हटा करके दिखाऊंगी। पानी कहती है अगर नदी पानी को हटाने में लग जाए तो नदी के क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब जब नदी के टुकड़े हो जाएंगे, खड्डों में पानी गिर जाएगा, वो पानी ना पीने के लायक होगा, मच्छर काटेंगे, गंदा हो जाएगा। तो इसी तरह वो आगे जो सेवा करने वाली थी, सारी सेवा उसकी कैंसल। तो नदी को पता है कि पहाड़ी जिद्दी है, तो क्या करते हैं? दूसरा रास्ता बना करके क्या करते हैं? उसका पांव धुलाई करके पहाड़ी का साइड से निकल जाते हैं, और आगे कितनी दुआएं लेते हैं वो। अगर मैं भी किसी के साथ तेरे को दिखाऊंगा, तेरे को बदलूंगा, तेरी कंप्लेन करूंगा, तेरा फिर परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए नफरत पैदा करेंगे। और जो खुद नफरत करता है, घृणा करता है, लोग कहेंगे ये क्या नहीं है, अरे देखो हमेशा उसकी दूसरे की बुराई करता रहता है। तो आगे जो सेवा करने वाले, हमारी सेवा हम खुद खड्डा हैं। इसीलिए कोई जिद्दी है, मेरे पिछले जन्मों के इसके साथ हिसाब किताब है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं भी आदमी हूं, मैं भी आपके जैसे इंसान हूं, मेरे से गलती होगी, उसे और ही माफ करके क्या करो? क्षमा करके अपने। तो आप किसी का परचिंतन नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, तो कितनी लोगों की सेवा कर सकते? इसलिए पानी से हमें सीखना है। हर तत्वों में इतने अच्छे गुण हैं, उस गुणों को धारण करो, और प्रकृति के 5 तत्वों को रोज क्या करो? वाइब्रेशन दो, बाबा से शक्ति लेकर के दो। तो प्रकृति को अगर पावन बनाएंगे तो प्रकृति आपको विनाश के समय तंग नहीं करेगी। इतना ही नहीं, आपको कोई बीमारी भी, ये बीमारी क्या है? प्रकृति का हमने दुरुपयोग किया, उसकी बीमारी। आज हमारे शरीर 5 तत्वों का, अग्नि भी है इसके अंदर, जल भी है,
पृथ्वी भी है, वायु भी है, ये 5 तत्वों को का बना हुआ शरीर है। तो ये बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि हमने प्रकृति का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए प्रकृति को यूज करना, अपने शरीर का यूज करना, शरीर का दुरुपयोग नहीं करना। लेकिन इतना ही नहीं, अगर किसी को दुख दिया, सामने वाला व्यक्ति को नहीं, प्रकृति है, उसको हमने दुख दिया, प्रकृति को दुख दिया। इसलिए एक दूसरे को दुख देना अर्थात प्रकृति को दुख देना। पर चिंतन करके वायुमंडल खराब किया, प्रकृति को दुख दिया। गुस्सा किया, प्रकृति को दुख दिया। आज पृथ्वी का क्या गुण है? एक बीज बोएंगे कितना उग जाता है, एक का क्या देते हैं? आने। इसी तरह हमें भी एक का अनेक गुना देना, ये उसका गुण है। ऐसे वायु का क्या गुण है? वायु सदा हल्का रहता है, तो हमें भी सदा वायु के समान कैसे रहना है? कोई अपमान करे, कोई कुछ भी बोले, सदा हल्के रहना, तो वायु को अपने मदद की। इसी तरह हर तत्व के मददगार बनना, और तब विनाश के समय प्रकृति आपको दुख नहीं देगी। इसी तरह लोग फिर जब आप अशरीरी बनना चाहते, विधेयी बनना चाहते हैं, सहज शरीर से अलग हो जाएंगे। आज हम शरीर से अलग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि प्रकृति के साथ मेरे हिसाब है। तो भविष्य में भी हमें अब किसी को दुख नहीं देना, प्रकृति का उपयोग करना, स्वराज्य अधिकारी बनकर के इंद्रियों इस शरीर को चलाना। दूसरा, लोगों के साथ मेरे हिसाब है। जब जो आज किसी को मैंने साहस बनकर के पिछले जन्म में तंग किया है, तो आत्माएं तो कहीं गई नहीं है, इसी धरती पर है। जब हम योग लगाने के लिए ऊपर जाते हैं परम धाम में, वो आत्माएं नीचे खींचते हैं, मेरे को तुमको दिखाना है, तुम कहां जा रहे हो ऊपर, इसीलिए वो नीचे खींच रहे हैं। समझो कोई साहस है, भाव को तंग करके, गुस्सा करके, इंसल्ट करके यहां करके बैठी है और ऊपर जा रहे हैं, बहू के संकल्प पर चल रहे, वो नीचे खींच रहे, तुम कहां जा रहे हो ऊपर, नीचे आ जाओ। इसीलिए बाबा कहते किसी को दुख नहीं दो, किसी को तंग नहीं करो, ये चीजें हमें ऊपर जाने नहीं देती। तो उन आत्माओं को भी, जो भी आत्मा इस धरती पर है, जिनको हमने जाने अनजाने इस कल्प में, इस यात्रा में तंग किए हैं, उनको इमर्ज करके उनसे भी माफी मांगो। हे आत्माएं, आप लोग कहीं भी हो, मैं आपको आज, मुझे ज्ञान मिला, मुझे समझ मिली कि मेरे द्वारा भी आपको कभी दुख हुआ होगा, तो आज मुझे माफ करना, क्योंकि अब मेरी यात्रा पूरी, मुझे वापिस जाना है। और भविष्य में मैं किसी को भी दुख नहीं देंगी, किसी को भी तंग नहीं करे, किसी के भी संकल्प चले नेगेटिव, ऐसा व्यवहार मैं कभी ना करूंगी, ये संकल्प लेना। बाबा कहते ना, अगर किसी को दुख देंगे, दुखी होकर के मरना पड़ेगा। अगर वो आत्मा कहीं भी आप आए, अगर क्षमा करती है, तो आप सहज अशरीरी बन सकते हैं, सहज परम धाम में घंटों तक रह सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमें लोगों की भी हिसाब किताब है। इसीलिए अब हमें क्या करना है? ये 2 प्रयोग करना है रोज, और कभी भी किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो अगले जन्म लेना पड़ेगा, यहां पर वापिस आना पड़ेगा आपको, ऊपर परमधाम में नहीं जा सकते। अपने हिसाब को दादियों ने क्या किया, अपने सारे हिसाब किताब चुप्त किया, इसलिए ऊपर चली गई। अगर मैं दोबारा हिसाब किताब का बनाऊंगी तो मुझे जन्म लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगले कल्प में फिर उसकी एफडी बन जाएगी और दुख मिलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने की सबसे आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं देखा, नहीं चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उनको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति बंधु जो उनके पास जाता हूं, रिक्शा करके गया,
वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा से पत्थर लाया। उसकी बैग तो सिरा नहीं थी, तो पैसे लेने के लिए क्या क्या उन्होंने सीधा उस पत्थर को जोर से उस मेहमान के सिर पर मार दिया। अब उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी, देखो कितना पैसा है। पति तो डर गया, ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल कैसे जाओगे। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा, जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा, इसलिए वचन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, 2 ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया, तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उस खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। सारा पैसा बच्चे के बीमारी में लगाया, लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वो कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो शस्त्र भी नहीं करती, आग में भी नहीं जलती, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये मैंने क्यों सुनाया, आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रही है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बच्चा कौन है, पिछले जन्मों का हिसाब। आज किसी के घर में जन्मता ही बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होता है, वो आपसे सेवा लेने के लिए आया है पिछले जन्मों की। आज कोई पति तंग करता है, क्यों तंगता है, मैंने भी कभी पति बन करके तंग किया था, इसलिए मेरा हिसाब चुप्त हो रहा है। जिस दिन पति ने तंग किया, बाबा को कि बाबा आज बहुत हिसाब चुप्त हो गया, थैंक यू बाबा, क्रोध नहीं आएगा। कर्म गति को समझने वालों को कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, और वही निर्माण बन सकता है, उसके संकल्प में या निरंकारी बन सकता है, अपकारी पर भी उपकार कर सकता है। पति ने कुछ भी बोला तभी उसकी खुशी कम, ये तो पति ने जब बोला सारा दिन मन में रखते हैं, थाली गुस्से में फेंकेंगे, खाना गुस्से से बनाएंगे। वो देवी 8 दिन बिगड़ गई, जब तक वो भूलता नहीं तब तक 8 दिन तक उसके मन में रहता है। वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, उसका जाकर के परचिंतन करेंगे, योग में बैठेंगे, वही याद आएगा, कहां योग लगेगा। इसलिए कर्म गति को समझ करके व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, तब आप गुस्से पर कंट्रोल कर सकेंगे। एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मेरे पिछले जन्मों में बोए हुए कर्मों का परिणाम है। नहीं तो कभी कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई ही नहीं है, मैंने इसके साथ इतना अच्छे करती हूं, ये जन्म में नहीं गई, कभी तो गए हैं, तब तो जाकर के आपका परिवार बनता है। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके बिल्कुल हल्के बनना, निश्चिंत रहना, कर्मयोगी बनना। अगर पति को बदलना है, गुस्सा करके नहीं बदलो, उसको दुआई दो, उसके नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ। एक मैं अपना खुद का अनुभव एक आपको सुनाता हूं, खुद का अनुभव प्रैक्टिकल। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली पांडव भवन में, जैसे यहाँ का भवन है, दिल्ली में हेडक्वार्टर, दिल्ली हेडक्वार्टर है
ब्रह्मा कुमारी का। और वहां पांडवों में हम लोग करीबन 40 भाई बहने रहते थे। वहां विदेश के लोग बहुत आते थे, विदेश का लोग आते थे। वहां से मधुबन जाना है तो वहां फ्लाइट से आते थे, वहां से टैक्सी करके पांडवन में आते थे, फिर वहां 2-3 दिन रहते थे, उनकी टिकट बनती थी, फिर ट्रेनों से माउंट आबू जाते थे। कई बार खरीदारी करनी होती थी उनको, इसलिए मार्केट नजदीक था तो पांडवन में आते थे। तो वहां हम लोग 30-40 भाई बहने उनकी सेवा करने के लिए थे। तो हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी थी, किसी की उनको रिसीव करके लाना है, किसी को ट्रेन में बिठाना है, किसी को चाय बना कर देना है, किसी को सिक्योरिटी का काम करता। तो मेरी ड्यूटी थी किचन में भोजन बनाने, और 3 बहनें खाना खिलाने की ड्यूटी करती थी। एक बहन सवेरे का खिलाती थी नाश्ता, दोपहर का एक बहन खिलाती थी, और शाम को एक बहन खिलाती थी। करीबन 100, कभी 150, 50, 100 फॉरेनर होते थे। तो मैं 9 बजे सवेरे का भोजन बनाने के लिए जो दोपहर का जो भोजन खिला ली थी बहन, उसके अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती थी। तो मैं क्या करता था, 9 बजे किचन में जाता था दोपहर को भोजन बनाने के लिए। जैसा 9 बजे जाता था, 9 से लेकर के 12 बजे तक अपना पूरा भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद तो थल्ला वगैरह साफ करते थे, थल्ला साफ करके वो कुकर का सीटी निकाल करके ढक्कन को उल्टा करके रखते थे, रबर बैंड निकाल करके धुलाई करके रखते थे। फिर उसके बाद हॉटकेस वगैरह रोटी का फिर साफ सफाई करके रख देते थे। वो 12 बजे ऊपर से आती थी, ऊपर फ्रीज वगैरह ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पर, तो ऊपर से आएगी, आते ही कहेगी कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा। वो ढक्कन को लेकर के जोर से बर्तनों में फेंक देती थी, कहते इसके लिए प्लेट ढका करो। अच्छा, दूसरे दिन मैं क्या करता था, ढक्कन को झूठे में छोड़ता था और प्लेट ढकता था। आते ही वो प्लेट को फेंकेगी, कहते इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखा सकते, अलग अलग बर्तन को खराब करने की, झूठे करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा भाई जी आपने तो कल बोला था। बस उसको बोलते फिर गुस्सा शुरू किया, फिर गुस्सा करना शुरू किया। अब मुझे तो समझ में, जिस दिन ढक्कन रखा ढक्कन क्यों रखा, अब जिस दिन प्लेट रखा प्लेट क्यों रखा, क्योंकि गुस्सा करने वालों को क्या होता है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। फिर वहां मिर्ची का टोकरा रहता था, मिर्ची का टोकरा रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, मिर्ची अलग अलग सब रखते थे। तो मिर्ची का टोकरा नीचे क्यों रखा, मिर्ची का टोकरा ऊपर रखा करो, थल्ला रहता था। जिस दिन नीचे रखा ना, नीचे क्यों रखा, ऊपर रखा क्यों ऊपर रखा। अब मेरे पास सहन शक्ति तो थी नहीं, तो जब भी वो आने से पहले मेरे को 12 बजे जब किचन में आती थी, मेरा संकल्प चलता था अभी आएगी क्या क्या बोलेगी, अभी आएगी क्या क्या बोलेगी। उसके दोपहर का सवेरे के समय वो फ्री रहती थी, तो वहां जमादारनी आती थी, तो जमादारनी के लिए 2 ताजी रोटी और 2 बासी रोटी अपना ताजी और बचा हुआ देना पड़ता था। तो मेरे को कहती थी ताजी को अलग कागज में रखो फोल्ड करके, और बासी को दूसरे कागज में रखो। तो मैं ऐसे करके रखता था। कहते 2 बंडल किसी ने, हमने कहा एक में ताजी एक में बासी। नहीं नहीं, 2 पकड़ करके कौन घूमेगा, एक में रखो। अब जिस दिन एक में रखा, एक क्यों में रखा, दूसरे में रखा तो दूसरे में क्यों रखा। तो मैं जब किचन में जाता था, मेरा योग बाबा से लगने के बजाय वही निगेटिव संकल्प चलते थे, अभी आएगी क्या क्या बोलेगी, अभी क्या क्या। फिर मैंने मौन का बिला भी लगाया, भले मौन में रहता था, अंदर संकल्प तो चलते थे। माना रेडियो चालू है, वॉल्यूम 0 है, बैटरी तो डाउन होगी। तो ऐसे कई दिन तक हो गए, जब मैं शाम के समय बाबा कमरे में बैठता था, शुरू करता था मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर वही किचन का सीन सामने आता था। मेरे को लगता था कब तक सहन करना, यहां से चले जाए। फिर सोचा नहीं, गुलजार दादी ने मुझे खास लेके आई, बाबा के रथ ने मुझे यहां लाया, मुझे सफल होके जाना है। इसी तरह कहीं फिर भले बाबा का कमरे में बाबा का फोटो सामने है ट्रांसलेट, मैं वॉकमैन लगा करके गीत भी सुनता था, लेकिन बुद्धि में वो किचन ही दिखता था, वो बहन क्या क्या बोलते वही दिखता था। तो भी योग ने फिर आपस में मिलते थे परिचिंतन, और ये सारा का प्रभाव अमृतवेला ठीक नहीं होती थी, नींद आती थी। तो एक दिन मुरली चल रही थी, मुरली में एक स्लोगन था, बाबा ने कहा कि बच्चे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्रोध मुक्त बनने के लिए निगेटिव को क्या बना दो,
पॉजिटिव। ये बात मुझे इतना दिल में लगी, मैंने सोचा इसको, इस बात को मैं प्रयोग करूंगा। तो जब भी मैं किचन में जाता था 10 मिनट अपने कमरे में योग करता था। योग करते हुए मैं सोचता था बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा, आज अच्छी तरह डांटा तो समझो अच्छी फूल डाले, कुछ बोला ही नहीं तो कुछ डाला ही नहीं, ऐसा समझ करके मैं जाता था। वो जाते ही बोलना शुरू करती थी, मैं अंदर से कहता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आज कितने अच्छे पूजा हो रहे, शुक्रिया। वो बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं बोलता था बहन जी ओम शांति। कहता इतना सारा बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं तो अंदर से सोचता था मेरी तो पूजा होगी, वो क्या क्या बोला मुझे सुनाई भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अंदर से रट लगाता था शुक्रिया बाबा धन्यवाद। इतना मुझे बाबा याद आने लगा दिल से। उसके बाद से शाम को जब मैं बाबा कमरे में जाता था, बाबा कहता बाबा आज बहुत अच्छी पूजा होगी, कल भी उस भगत को बोलना कि अच्छी तरह पूजा कर लेना। तो मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ती गई। फिर कर्मों में योग लगना शुरू किया। मुझे लगता था बहन जी कब आएगी, मेरा पूजा का समय होने वाला है। मेरे को और आनंद आता था, अभी मेरी पूजा होने वाली है। उसके बाद जब शाम को बाबा कमरे में बैठता था, बाबा को थैंक्स देता था, पर चिंतन भी बंद हो गया। कोई कोई मेरे को बोलते थे अरे वो बहन जी आपके लिए नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, तुमको पता नहीं है, वो बहन जैसी नहीं है। पर चिंतन सुनना भी मैंने बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे तो एक दिन उसने मेरे को बोल कर रखा कि जमादारनी आई या ना आई, रोटी बना कर रखना आपका काम है, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी। तो कुदरती 3-4 दिन एक दिन जमादारनी आई नहीं, मैं अपना बना कर रखता था, उसने बोला था। तो उसी दिन पता नहीं क्या हो गया, तो गुलजार दादी से मिलने के लिए कुछ बहनें आई थी, तो वो नाश्ता कर रही थी, मैं भी अपना नाश्ता लेकर के नाश्ता कर रहा था। उसी दिन पता नहीं उसको कैसा गुस्साया, वो रोटी के 2-4 बंडल ला करके थाली में फेंक दिया। इतना सारा क्यों बनाया, आप ही खा लो। अब मेरी थाली नीचे गिर गई। तो मेरे को संकल्प चलने के बजाय तुरंत पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा वाह बाबा, रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते से मेरी पूजा होगी, और वो भी इतना देवियों के बीच में। वो उल्ट क्या वो रोटी, उसको मैंने क्या समझा, गुलदस्ता। और फिर मैं थाली उठा करके गया धुलाई करने के लिए। मैंने सोचा आज का दिन मेरा यादगार बनेगा। मैं डायरी, मेरे पास छोटी सी डायरी थी, उसमें डेट नोट कर रहा था, आज का दिन यादगार बनेगा। इतने में बहन आई, देखा मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, तो मेरे को कहते भैया क्या है, जमादारनी नहीं आई, उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव बनाया। हमने कहा बहन जी आप भी थोड़ी गुस्सा करते, आप तो बहन जी है, टीचर बहन जी है, बाबा ने आप कुछ सुना हुआ है, बाबा ऐसे वैसे कि तूने, अब तो बहुत महान आत्मा है, कोई ईविल आत्मा जिसका मेरे साथ पिछले जन्मों का हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चले जाते हैं, उसमें दोष आपका थोड़ी है। वो कहते वो मेरे में क्यों आते हैं, हमने कहा आप आने देते इसलिए आती होंगी। कहते कल से जब याद है हमको आएगी तो याद दिलाना। हमने कहा ठीक है। तो जब भी गुस्सा करती थी मैंने कहा वो देखा वो आत्मा है, अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं नहीं हम आने नहीं देंगे, गुस्सा करना ही उसने बंद कर दिया। ये है पॉजिटिव का परिणाम। दुआएं दो किसी को, कोई भी वश है ना, वो बेचारे वो भी क्रोध के वश है, और वश वालों को हम सहयोग देना चाहते हैं। कोई बीमार है और बीमार है, उसको हम डॉक्टर उसकी इलाज कर रहे हैं और हम उसको लात मार करके उसको गिराएंगे, तो डॉक्टर ने देख लिया, डॉक्टर प्यार करेगा हमको, कैसा आदमी हम इसको ठीक करा। बाबा हर व्यक्ति के अंदर की बुराई को खत्म कर रहे हैं, और हम ऐसे चलने वाले व्यक्ति को बुराई कर रहे हैं, उसके पर चिंतन करें और इसको गिरा रहे हैं। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। और उसके बाद जब भी वो पहले किचन में आती थी, मैं वहां किचन में थोड़ा कुर्सी वगैरह रखता था, क्योंकि मुझे 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक किचन में बैठना पड़ता था। तो जब कोई नहीं होते तो मैं लिखता था, तो मेरी चेयर को फेंक देती, नहीं यहां बैठना नहीं ऐसा, तो मैं खड़े खड़े लिखता था। तो जब मैंने प्रयोग करना शुरू किया, मेरे को चेयर लाकर देती थी, भैया तुम्हारे लिए चेयर लेके आओ, आज ये करो। तो मैंने देखा पहले काली का रूप धारण करके किचन में आती थी, वही शीतला बन गई पॉजिटिव से। आज हम दुनिया को बदल रहे, क्या एक हमारे पति को नहीं बदल सकते, एक सास को नहीं बदल सकते? संकल्प से, पॉजिटिव से, दुआओं से। किसी को कंप्लेन करके, निगेटिव सोच करके और ही ज्यादा वो बढ़ जाएगी और उसका क्रोध बढ़ जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव लेना। उसके बाद उस बहन की बदली हो गई, क्योंकि दादी क्या करती थी, कोई नया सेंटर खोलता था जोन में, तो उस बहनों को वहां भेजती थी, तो वो बहन वहां चली गई।
तो एक दिन मेरे को कहते भैया आप इतने अच्छे चिंतन मंथन करते हैं, कभी हमारे क्लास में भी आओ ना। तो मैंने कहा ठीक है कभी आऊंगा। तो एक दिन मैं गया था, तो उसने स्वागत का प्रोग्राम रखा, एक साइड पर माता एक साइड पर भाई, सभी ने फूल डाला। उसने मुझे बड़ा सा गुलदस्ता दिया। तो गुलदस्ता देते समय मुझे जोर से हंसी आई। वो कहते भैया क्यों आप हंस रहे हैं? मैंने कहा मुझे कोई पुरानी बात याद आई, मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता याद आया। कहाँ रोटी फेंकी थी इतना सारे भाई बहनों के बीच में, आज इतना सारे बहनों के बीच में क्या दे रहे हो गुलदस्ता। आज इतना ही नहीं, मैं कई भारत में जब भट्टियों में जाता हूँ, सेंटर पर जाता हूँ, कई बार मेरे गुलदस्ता जब मिलता है, मैं रोटी वाला गुलदस्ता को जरूर याद करता हूँ। आज ये गुलदस्ते, ये सम्मान ऐसा नहीं मिलता, सहन किया हुआ है। ये तो एक घटना मैंने आपको सुनाई, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं। इसलिए क्रोध करने के बजाय पॉजिटिव लो। ये हर एक के घर में होता है, केवल हमारा अपना नहीं, सबके घर में होता है। इसलिए उसको दुआएं दो, पति को दुआएं देके चल। एक ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो डिस्टर्ब करता है, तो उसको हमें पॉजिटिव लेकर के सहन करना है, दुआएं देने, तो परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा वो। ठीक है। ओम शांति।